Dear students, welcome to video lecture series on Survey 2. Now today we will learn lesson number 5 on triangulation. इसके पहले जो हमारा लेसन था उस लेसन में हमने देखा कि इन द ट्रायंगुलेशन हाउ वी कैन कैरी आउट द procedure. So step by step routine of the triangulation station that we have seen, and then in that there is important method that is called as reconnaissance survey. So that how we can carry out reconnaissance, कैसा हम लोग कर सकते ट्रायंगुलेशन का काम शुरू करने के पहले, वो भी हमने देखा. एंड उसके बाद में फिर देन वी हैव डिसाइडेड दैट हाउ द ट्रायंगुलेशन स्टेशंस आर आइडेंटिफाइड एंड हाउ दे आर फिक्स. And at that triangulation station, then we have to construct the tower or signal. And in that way, we can start the work of triangulation. Now, in this lesson 5, we will go further for that when we are starting the triangulation. तो हमने पिछले लेक्चर में देखा कि हमने ट्रायंगुलेशन के स्टेशंस अब फाइनल कर दिए. सो वॉट एवर द स्टेशंस आर देयर, प्राइमरी ट्रायंगुलेशन स्टेशंस जो हमारे 150 से 200 किलोमीटर तक का दूर हो सकते हैं. फिर उसके बाद में सेकेंडरी ट्रायंगुलेशंस आएंगे, उसके अंदर उसके स्टेशंस आएंगे, और फिर उसके बाद में टर्शरी ट्रायंगल के अंदर और छोटे छोटे स्टेशंस आएंगे. अब ये जो सारे स्टेशंस है, ये स्टेशंस के लिए हमने इसके पहले वाले लेसन में देखा कि वी आर कंस्ट्रक्टिंग दिस टाइप ऑफ टावर एंड दिस टाइप ऑफ सिग्नल. तो हम लोग टावर बना रहे या फिर हमारा सिग्नल हम लोग बना रहे. ना ये टावर का पर्पस हमने देखा या सिग्नल का पर्पस भी हमने देखा कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि हम जब किसी पहाड़ी के ऊपर हमारा ट्रायंगुलेशन स्टेशन बना रहे हैं और वो ट्रायंगुलेशन स्टेशन से हमको अभी दूसरे ट्रायंगुलेशन स्टेशन का जो रेंजिंग रॉड है या लेवलिंग स्टाफ है, यहाँ वहाँ का लोकेशन आपको फोकस करना है, तो आपको दूरबीन से वहाँ तक का दिखाई देना चाहिए. सो देयर मस्ट बी ए विजिबिलिटी ऑफ द अदर स्टेशन. तो ट्रायंगुलेशन में हमारा जो काम शुरू होता है उसमें हमको ऑब्जर्वेशंस क्या क्या लेने हैं. सो वी हैव टू सी दैट वी हैव टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रायंगुलेशन स्टेशन. तो आप टैकोमेट्री का इस्तेमाल कर सकते हो और वहाँ पे लेवलिंग स्टाफ रख के यदि रीडिंग लिया आपने तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की दूरी कितनी है दैट यू कैन आइडेंटिफाई. और आइदर यू कैन ऑल्सो यूज द टोटल स्टेशन. हाई रेंज वाला टोटल स्टेशन हम लोग यूज करते हैं तो रिफ्लेक्टर हमारा अगर अदर स्टेशन पे रहेगा और टोटल स्टेशन हमारा ये स्टेशन पे रहेगा, एंड दैट वे ऑल्सो वी कैन मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन. लेकिन सिर्फ डिस्टेंस गिनने से हमारा काम होने वाला नहीं है, तो हमको हॉरिजॉन्टल एंगल भी गिनना पड़ेगा. इन द ऑल ट्रायंगुलेशन सिस्टम वी हैव टू मेजर द हॉरिजॉन्टल एंगल एट एनी स्टेशन. तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और इधर एक स्टेशन और इधर एक स्टेशन है, तो मुझे ये वाला जो एंगल है ये एंगल मुझे गिनना पड़ेगा. दैट एंगल आई हैव टू मेजर. अब ये एंगल गिनने के लिए मुझे यहाँ का रेंजिंग रॉड और इधर का रेंजिंग रॉड ये दोनों भी मुझे दिखने चाहिए. यदि मुझे रेंजिंग रॉड दिखने चाहिए इसका मतलब क्या है कि ये स्टेशन से अगले स्टेशन की इंटरविजिबिलिटी होनी चाहिए. एंड दैट इज अगेन वन ऑफ द डिफिकल्टी इन ट्रायंगुलेशन सर्वे. तो इस यूनिट में हम लोग इंटरविजिबिलिटी ऑफ द ट्रायंगुलेशन स्टेशन दैट एंड हाउ द हाइट ऑफ द स्टेशन इज डिसाइडेड. सो रिगार्डिंग दैट वी आर लर्निंग इन दिस लेसन. तो हम लोग ये लेसन में पढ़ने वाले हैं धीरे धीरे. सो इंटरविजिबिलिटी एंड द हाइट ऑफ द स्टेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट while taking the observation for the triangulation survey. So here if the distance between the two station is more, that you can see that this distance is more and the elevation is less. यानी एक ऊंचा पहाड़ी पे हमारा स्टेशन है और डिस्टेंस काफी दूर है हमारा, और एक स्टेशन ऊपर है एक स्टेशन नीचे है, तो calculations are necessary to determine whether it is necessary to elevate the station to get intervisibility. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशंस करना पड़ेगा. काय के लिए, इंटरविजिबिलिटी करने के लिए. इसका मतलब क्या है कि पहाड़ी से मैं जाके ऊपर का नीचे का स्टेशन मैं आसानी से देख सकता हूं, लेकिन नीचे के स्टेशन पे भी बड़े बड़े पेड़ होंगे तो आपने ग्राउंड पे रखा वाला रेंजिंग रॉड ऊपर से नहीं दिखेगा. और यदि ये पहाड़ी से मैं ये पहाड़ी का स्टेशन देख रहा हूं और बीच में एक आधी और ऊंची पहाड़ी आ गई तो फिर यहां से ये स्टेशन नहीं दिखेगा. सो देयर मे बी ए प्रॉब्लम ऑफ इंटरविजिबिलिटी. लेकिन ये भी इतना आसान नहीं है. आप फॉर एग्जांपल हमने सोचा कि एक स्टेशन हमारा कोंडेश्वर की टेकड़ी के ऊपर है और दूसरा स्टेशन हमारा माल टेकड़ी के ऊपर है. अब दोनों भी टेकड़ियां ऊंची है, हमारी दोनों पहाड़ियां ऊंची है,
तो ये पहाड़ी से ये पहाड़ी का रेंजिंग रॉड या यहाँ से इंस्ट्रूमेंट रखने के बाद में वो तो दिखना ही चाहिए, बिल्कुल आपको दिख सकता है। लेकिन ये दोनों भी एक लेवल ग्राउंड पे नहीं है। कोंडेश्वर और माल टेकड़ी, इसके अंदर यदि 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो वहां पे अर्थ का कर्वेचर आ जाता है पिक्चर में। सो इट इज नॉट पॉसिबल दैट एवरी टाइम द लोकेशन, हायर लेवल लोकेशन जो है पहाड़ी ऊपर का, वहां से दूसरा लोकेशन दिखेगा ही आपको, ऐसा जरूरी नहीं है। बिकॉज ऑल दीज हिल्स दे आर ऑन द कर्वेचर ऑफ द अर्थ सरफेस, और लॉन्गर डिस्टेंस के लिए अर्थ का कर्वेचर भी वहां पर आ जाता है। तो हमको जरूरी नहीं है कि हर बार वो स्टेशन से स्टेशन दिखाई देगा। सो यू कैन अंडरस्टैंड हियर दैट कि जो हमारा ये अर्थ का सरफेस है ऐसा, तो यहाँ पे ये ऐसी ऐसी अलग अलग ऐसी अलग अलग पहाड़ी है। तो अब यहाँ पे स्टेशन रखा आपने और यहाँ पे रखा स्टेशन, तो यहाँ से ये दिखेगा, तो ये हो गई इंटर विजिबिलिटी, यहाँ पर विजिबिलिटी क्लियर है। लेकिन यदि ये स्टेशन की पहाड़ी यहाँ से है और यहाँ तक है, तो ये वाली जो पहाड़ी है ये यहाँ से ये दिखेगा नहीं, क्योंकि ये वाली जो पहाड़ी है ये आपके बीच में आ गई, क्योंकि डिस्टेंस आपका दूर है, लेकिन ये किलोमीटर में कई सारा अंतर ज़्यादा है ये वाला, और इसके वजह से अर्थ का कर्वेचर वहाँ पे पिक्चर में आ जाता। हालांकि ये भी चट्टान पहाड़ी ऊंची है, यहाँ पर भी ये भी पहाड़ी ऊंची है, दोनों पहाड़ियाँ ऊंची है, लेकिन बीच के पहाड़ी भी हो सकती है ऊंची, और कर्वेचर ऑफ अर्थ के वजह से ये पहाड़ी पीछे दबी हो सकती है, क्योंकि अर्थ के सरफेस पे हमारे सारे हिल से बने वाली है। सो बिकॉज ऑफ दैट हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि यहाँ से दूसरा स्टेशन दिखता कि नहीं दिखता करके, और उसके लिए फिर हमको इंटर विजिबिलिटी का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हमको पता करना पड़ेगा कि सही में यहाँ से यहाँ, यानी वो स्टेशन पे जाके देखने से पहले मैथमेटिकली कैलकुलेशन करके हमको समझना पड़ेगा कि ये स्टेशन से ये स्टेशन इंटर विजिबल है कि नहीं है, एंड दैट इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन द ट्रायंगुलेशन। सो जनरली इट इज नेसेसरी टू रेज बोथ द इंस्ट्रूमेंट एज वेल एज सिग्नल। तो मैंने आपको बताया कि यदि वहां पर झाड़ी, पहाड़ियां, बुशेस, ट्रीज वगैरह है, तो आपको जहां पे ऊंची झाड़ है वहां पे तो टावर खड़ा करना पड़ेगा, तब जाके वहां पे आप इंस्ट्रूमेंट या रेंजिंग रॉड रख सकते हैं या लेवलिंग स्टाफ रख सकते हैं। वैसे ही दूसरे स्टेशन पे भी आपको यदि प्लेन ग्राउंड है तो वहां पे सिग्नल बनाना पड़ेगा, यदि नहीं तो वहां पर भी आपको टावर बनाना पड़ सकता है, यदि वो दोनों भी मेजर स्टेशन है आपके ट्रायंगुलेशन के। सो दैट इज नेसेसरी, एंड फॉर दैट पर्पज, बिकॉज ऑफ द कर्वेचर ऑफ द अर्थ सरफेस, ये इफेक्ट आने ही वाला है, क्योंकि आपके जो लॉन्ग डिस्टेंस के जो स्टेशन है उसके अंदर अर्थ का कर्वेचर वहां पर आ जाता है। तो इसलिए यदि आपका स्टेशन ऊंचाई पर भी हुआ तो भी दूसरे स्टेशन को वो देख पाएगा कि वहां से दिखेगा नहीं दिखेगा, ये हमको पहले जांचना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि देयर इज विजिबिलिटी और नॉट। अब इसके लिए जो कैलकुलेशन है वो कैसे करना है, तो वही हमको अभी यहाँ पे समझना है। सो इन दिस केस द हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एज वेल एज द सिग्नल डिपेंड्स ऑन, ये हाइट काय पे डिपेंड करेगी फिर, तो तीन चीजें यहाँ पे आपको ख्याल रखनी पड़ेगी कि कोई भी स्टेशन से दूसरा स्टेशन दिखाई देता कि नहीं दिखाई देता, उसके लिए उसकी जो हाइट है वो इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रूमेंट की कितने ऊंचाई पे वो इंस्ट्रूमेंट रखा है, या कितने ऊंचाई पे वो स्टाफ रखा है या सिग्नल रखा है, तो उसके लिए पहला है डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन। सबसे पहला तो ये है, डिस्टेंस यदि कम रहेगा तो विजिबिलिटी के चांसेस ज्यादा है, ज्यादा दूर होगा तो अर्थ का कर्वेचर ज्यादा हो जाने की वजह से स्टेशन यहां से यहां तक का स्टेशन हमको नहीं दिखाई देगा। सो पहला है डिस्टेंस, देन दूसरा है रिलेटिव एलिवेशन ऑफ द स्टेशन, यानी वो जो जमीन है वहां की वो कितनी ऊंचाई पे है, यानी पहाड़ी है तो पहाड़ी कितनी ऊंचाई पे है मीन सी लेवल से, और दूसरी पहाड़ी मीन सी लेवल से कितनी ऊंचाई पर है। तो जो ग्राउंड का एलिवेशन है अब अबव द मीन सी लेवल वो भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड अदर इज द प्रोफाइल ऑफ इंटरवेनिंग ग्राउंड, बीच का जो जमीन है उसका प्रोफाइल कैसा है। तो हम लोग इसको यदि समझेंगे तो तीन चीजें हमको देखनी है, बिकॉज हमारा ये जो अर्थ का कर्वेचर ऐसा है और इसके ऊपर अलग अलग अंडुलेशन ऐसे ऐसे करके अलग अलग ऐसी ऐसी पहाड़ियां बनी है। अब ये भी पहाड़ी ऊंची है मेरी, तो यहाँ का सपोज ये वाला जो हो गया ये हो गया हमारा MSL मीन सी लेवल अर्थ के कर्वेचर का, तो ये हो गई इसकी हाइट, यहाँ से ये H1 हो गई, ये यहाँ पे इसकी हाइट हो गई H2, यहाँ पे आ गई उसकी हाइट H3, ये यहाँ पर उसकी हाइट है H4। अब यहाँ से ये स्टेशन दिखाई देगा लेकिन यहाँ से ये नहीं दिखाई देगा। वैसा हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये पहाड़ी ऊंची है, ये पहाड़ी H2 और H4 दोनों भी ऊंचे है, लेकिन मैं यदि यहाँ से उसको देखने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ से ये वाला जो स्टेशन है ये मेरा दिखाई नहीं देगा।
तो ये आ गया इंटरविजिबिलिटी का प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। यहां से ये स्टेशन आपको दिखाई देगा नहीं क्योंकि बीच की पहाड़ियां वहां पे आने वाली है। वैसा यदि आप समझेंगे तो ये भी पहाड़ी ऊंचाई पर है और ये भी पहाड़ी भी ऊंचाई पर है, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं ऊंचे से ऊंची पहाड़ी बराबर दिखाई देगी। तो यहाँ पे आपने इंस्ट्रूमेंट रखा तो यहाँ का रेंजिंग रॉड, या यहाँ इंस्ट्रूमेंट रखा तो यहाँ का रेंजिंग रॉड हमको दिखाई देगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है बिकॉज ऑफ द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। तो एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, इसको जो जांचना है हमको, उसके लिए 3 चीजें हमको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहला कौन सा है कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन। सो फर्स्ट इज डिस्टेंस। दूसरा है यहां पे इंपॉर्टेंट, दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, वो है यहां से आपका ये जो पहाड़ी की ऊंचाई है, जैसा यहां पे H4 है, यहां पर इसकी हाइट की ऊंचाई H2 है, ये भी मीन सी लेवल से है। तो दूसरा क्या है वो आपको देखना पड़ेगा, एलिवेशन। यानी 2 ट्रायंगुलेशन स्टेशन में का डिस्टेंस कितना है, फिर दोनों ट्रायंगुलेशन स्टेशन की हाइट कितनी है मीन सी लेवल के ऊपर, और तीसरा है वो जो आपको देखना पड़ेगा, तीसरा यानी टाइप ऑफ इंटरवेनिंग ग्राउंड या टोपोग्राफी ऑफ इंटरवेनिंग ग्राउंड। इंटरवेनिंग ग्राउंड का मतलब क्या है यहां पर कि ये जो ग्राउंड है, यहां से ये जो जमीन है, ये यानी बीच के जमीन की टोपोग्राफी, बीच के जमीन का नीचे ऊपर वाला भाग कैसा है, तो ये इंटरवेनिंग ग्राउंड कैसा है वो भी है। यदि यहाँ पे ये प्लेन है तो जैसा अभी मैंने यहाँ पे देखा ये वाला स्टेशन और ये वाला स्टेशन, तो यहां से ये दिखाई देगा तुरंत, क्योंकि इसका हाइट और इसकी हाइट ज्यादा है, इसका डिस्टेंस भी कम हो गया आपका। सो डिस्टेंस इज लेस, एलिवेशन इज नोन, एंड द इंटरवेनिंग ग्राउंड जो है अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर ज्यादा अंडुलेशन नहीं है कंपेरेटिवली, तो यहां से ये स्टेशन आपको दिखाई देगा। लेकिन ये तो हम लोग ड्राइंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने बनाया इसलिए हमको पता चल रहा, लेकिन एक्चुअल फील्ड में आपके स्टेशन कहाँ कहाँ पे होंगे, तो हर बार तो कुछ ऐसा क्रॉस सेक्शन वगैरह आपके पास में कुछ अवेलेबल नहीं है। तो आपके पास में अवेलेबल क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, कि ये एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन कितनी दूरी पर है ये आपको मालूम होगा, और वो पॉइंट की और वो पॉइंट की मीन सी लेवल से ऊंचाई कितनी है। यानी समझ लो एक स्टेशन हमारा कोंडेश्वर के ग्राउंड पे है, तो कोंडेश्वर के पहाड़ी की ऊंचाई और मालटिगड़ी की ऊंचाई कितनी है, इतना आपको मालूम होगा। सो यू नो H1 एंड H2 दोनों पता है, और फिर बीच का यदि ग्राउंड हमको पता है कि टोपोग्राफी आपकी प्लेन है, तो आपको हो सकता है आप बोल सकते हैं कि भाई दिख सकता है करके, तो ये भी हमको समझना पड़ेगा। सो इन द ट्रायंगुलेशन स्टेशन, आफ्टर डिसाइडिंग द ट्रायंगुलेशन स्टेशन, टू स्टार्ट विद द ऑब्जर्वेशन, वी हैव टू फर्स्ट असर्टन दैट इंटरविजिबिलिटी इज देयर और नॉट। एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन दिखाई देता कि नहीं दिखाई देता, ये हमको पहले समझना पड़ेगा, एंड फॉर दैट वी हैव टू सी दैट हाउ इट कैन बी डन। तो यहां पे हम लोग ये समझेंगे कि इंटरवेनिंग ऑफ ग्राउंड के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। सो फर्स्ट यू अंडरस्टैंड दैट हाउ द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशंस कंट्रोल्स द इंटरविजिबिलिटी। 2 स्टेशन में का डिस्टेंस से क्या फर्क पड़ता है, तो यहां पे आपका अर्थ का कर्वेचर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सो हेयर डिस्टेंस ऑफ द विजिबल होराइजन, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट वी हैव टू यूज हियर, दैट इज डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन। यानी मेरे आंखों से यदि मैं एक ओपन ग्राउंड में जाता हूं या खुले जगह में जाता हूं शहर के बाहर, और दूर तक देखता हूं, तो मुझे जहां पर मेरी जो जमीन है वहां पे मेरा जो स्काई है, आपका बादल जो है, आपका जो स्काई लाइन है, वो जहां पर मिल रही है जमीन को, उसको हम लोग बोलते हैं होराइजन, क्षितिज। क्षितिज म्हणतो आपण त्याला, यानी जहां पे जमीन हमारे आकाश को मिलती है। तो आकाश और जमीन कितने दूर तक, यदि जितना ग्राउंड प्लेन होगा दूर तक आपको दिखाई देगा, तो वो जो डिस्टेंस दूरी है, यानी आप किसी भी पहाड़ी पे खड़े होने के बाद में अर्थ का शेप पूरा गोल है, तो गोल होने के बाद में आप जब पहाड़ी से देखेंगे तो आपको सब तरफ से ऐसा पूरा गोल दिखाई देगा, लेकिन ऐसा जो ऊपर का स्काई है वो जमीन को कहीं तो भी टिकेगा। तो जितने दूरी तक आप देख सकते, ऐसा डिस्टेंस जो आंखों से हमको दूर तक दिखाई देता है, वो डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन। यानी मैं किसी भी पहाड़ी पे खड़ा हो गया तो मुझे कितने दूर तक दिखाई देगा,
वो होगा अपने वो कर्वेचर के हिसाब से, अर्थ का कर्वेचर जितना है उसके हिसाब से मुझे दिखेगा बराबर। वहां से जितना ज़्यादा ऊंचाई पे जाता हूँ मुझे ज़्यादा उतना दिखाई देगा। तो वो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन, यानी मेरे आंखों के दृष्टि क्षेप में जितना दूरी मैं देख सकता हूं, जमीन की जितनी दूरी मैं देख सकता हूं, दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन। अब ये डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन फ्रॉम ए स्टेशन ऑफ ए नोन एलिवेशन अबाउट द डेटम इज गिवन बाय, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, यानी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यदि समझ लो ये अर्थ का कर्वेचर है मेरा, और मैं यदि ये ऐसी एक पहाड़ी के ऊपर यहाँ पे खड़ा हूं, तो यहां से मैं ये लाइन को टेंजेंट जाए तक देख सकता हूं, यानी यहां तक देख सकता हूं मैं। इधर से मुझे यहां से भी मैं टेंजेंट दूरी तक का मैं देख सकता हूं। तो मेरा जो स्टेशन है, ये स्टेशन से मैं ये डी तक देख सकता हूं, जहां पे मेरा अर्थ का कर्वेचर और मेरी लाइन ऑफ साइट टेंजेंशियली टच हो रही है इस पॉइंट पे। तो ये जो है जहां पे मुझे जो स्काई लाइन है मेरी, वो अर्थ के जमीन को मिलने वाली दिखती है यहाँ पर, तर क्षितिज समांतर रेषेपर्यंत आपली जमीन जिथे आकाशाला भिडलेली दिसते, जहां पर अपनी जमीन जो है वो आकाश को मिली हुई दिखती है, वो लाइन तक हम लोग देख सकते। क्योंकि उसके आगे भी जमीन है, लेकिन वो अर्थ गोल होने के वजह से, अर्थ का सरफेस गोल होने की वजह से नीचे की जमीन आपको नहीं दिखाई देगी, लेकिन उतनी जमीन आपको दिखाई देती है। तो ये जो डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन है, ये यदि हमने डी मान लिया, तो हमारी जो अर्थ है, ये अर्थ की हमको रेडियस पता है कि ये रेडियस जो है वो है, समझ लो आर, सेंटर है उसका अर्थ का। सो रेडियस आर है, और यहां से यहां तक की दूरी हमारी डी है, और यहां पर हमारा देखने की जो लाइन ऑफ साइट है, इसके आपको एम करके एक मीन कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन पकड़ना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू जनरली 0.07 होती है जमीन के ऊपर, और 0.08 होती है समुद्र के ऊपर या पानी के ऊपर। यानी आपकी जो आंखों की जो लाइन जा रही है, देखने की जो दृष्टि की लाइन है, आपकी लाइन ऑफ साइट, वो रिफ्रैक्शन के वजह से थोड़ी नीचे झुक जाती है, तो उसका भी इफेक्ट हमको कंसीडर करना पड़ेगा। और उसके लिए फिर हमको ये m इज इक्वल टू मीन कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन कंसीडर करेंगे, जिसकी वैल्यू 0.07 लेंगे हम लोग जमीन के ऊपर, और 0.08 लेंगे समुद्र के ऊपर। तो उस केस में आपका जो फार्मूला है हाइट निकालने का, यानी कितने ऊंचाई से मुझे कितना डिस्टेंस दिखाई देगा, यानी ये हो गया मेरा h, हाइट अबव द मीन सी लेवल, और यहां से मेरा हो गया डिस्टेंस, यानी कहां तक का मैं, जहां पर मेरे आकाश जमीन को मिला हुआ दिखता है उतने दूरी तक का मैं देख सकता हूं, दैट इज डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन। तो इसका फार्मूला होता है h इज इक्वल टू 0.06728 डी स्क्वायर, यानी ये वाला h, ये d, ये वाला फार्मूला हमको यूज करना पड़ेगा। तो इसके अंदर हमने जो r की वैल्यू है वो नोन है हमारे पास में, रेडियस ऑफ द अर्थ हमको मालूम है, तो वो भी हमने वहां पे पुट कर दी, और वैल्यू ऑफ m भी हमने पुट कर दी। तो एक्चुअली में वो जो फार्मूला है वो है हमारा h इज इक्वल टू डी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 2m डिवाइडेड बाय 2r। तो ये जो फार्मूला है डी स्क्वायर अपॉन 2r इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 2m, इसके अंदर m की वैल्यू हम लोग 0.07 रखेंगे, और r की वैल्यू 6730 जो भी हमारी है वो रखेंगे। तो ये वैल्यू यदि हम लोग यहाँ रखते हैं, तो यहाँ पर h का फार्मूला बनता है h इज इक्वल टू 0.06728 डी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हमको यह ख्याल रखना है कि यहाँ पे h जो है वो मीटर में रहेगा, क्योंकि हाइट कम रहेगी आपकी, और डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है तो किलोमीटर में रहेगा, तो वो कन्वर्शन करके ये फार्मूला बनाया हुआ है। सो h इज इक्वल टू 0.06728 डी स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया। इससे हम लोग d निकाल सकते। फिर अब इसको यदि हम लोग चेंज करेंगे तो हमारे पास में d निकल जाएगा, और वो जो d का फार्मूला है, वो d का फार्मूला हमको यहां पर मिलेगा, d इज इक्वल टू 3.8553 रूट h, ये वाला फार्मूला d इज इक्वल टू 3.8553 रूट h। सो दिस फार्मूला, यानी डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन इज इक्वल टू 3.8553 रूट h। h बोले तो हाइट ऑफ द स्टेशन अबव मीन सी लेवल, और d बोले तो डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन। सो हियर वी हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला, d इज इक्वल टू 3.8553 रूट h। तो डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन, यानी मैं एक स्टेशन पे खड़ा हो गया जिसकी हाइट मेरी h है, एक पहाड़ी के ऊपर, कोंडेश्वर के हाइट के पहाड़ी के ऊपर खड़ा हो गया मैं, और कोंडेश्वर के पहाड़ी की ऊंचाई है मेरी समझ लो 110 मीटर।
तो वहां से मैं दूर तक जमीन को देख सकता हूं, जहां तक मेरी नजर वो अर्थ के सरफेस को टेंजेंशियली टच नहीं होती वहां तक। तो वो जो डिस्टेंस है, मेरे आंखों के दृष्टि में आने वाला जितना दूरी है वो हो गया डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन डी। और वो मैं कैसे निकाल सकता हूं, उसका फॉर्मूला आ गया हमारा 3.8553 रूट एच। तो ये यदि पता चल गया तो मुझे पता चलेगा कि मैं जो स्टेशन को देख रहा हूं वो स्टेशन यदि डी से कम दूरी पर है तो वो स्टेशन को मैं देख पाऊंगा, क्योंकि उतने ऊंचाई से मैं देख रहा हूं तो उतना स्टेशन तो मुझे दिखाई देने वाला है। तो ये पहले हमको इंटरविजिबिलिटी समझनी पड़ेगी। सो यहां पे रिलेटिव एलिवेशन ऑफ द स्टेशन इंपॉर्टेंट होता है, यानी एक स्टेशन की ऊंचाई h है और दूसरे स्टेशन की ऊंचाई h2 है, तो यहां से ये स्टेशन दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, इसको हमको तय करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग समझेंगे कि यहां पे आप देखिए कि ये जो है हमारा ये अर्थ का कर्वेचर आ गया, मीन सी लेवल के समझ लो, हमने एग्जांपल एज्यूम किया तो अब यहां पे मेरा एक स्टेशन है जिसका नाम है ए और उसकी हाइट है मेरी यहां पर h1। तो यहां से मैं यहां से मेरी नजर जाएगी यहां तक का जाएगी, बराबर नजर जस्ट ये अर्थ के सरफेस को टेंजेंशियली टच कर रही वहां तक का। तो ये हो गया मेरा डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन, ये पहाड़ी से, एक पहाड़ी से खड़े रह के मैंने देखा वहां से, तो वो हो जाएगा d1। अब इसी प्रकार से यदि मैं इधर भी और कोई दूसरी पहाड़ी है तो वो दूसरी पहाड़ी का जो स्टेशन है वो समझ लो बी है, तो उसकी हाइट है यहां पर h2। तो यहां से भी मैं देख पाऊंगा जहां से नजर मेरी अर्थ के सर्वेसर को टच होती है टेंजेंशियली, तो ये डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन हो गया मेरा, तो ये हो जाएगा यहां का d2। तो यानी यहां से मैं इतना दूर देख सकता हूं और इधर से इतना दूर देख सकता हूं मैं। तो टोटल मेरा जो डिस्टेंस है वो आ गया d, जो हो जाएगा d इज इक्वल टू d1 प्लस d2। तो ऐसे केस में यहां के टॉप से यानी स्टेशन ए के टॉप से मैं स्टेशन बी के टॉप को जस्ट देख सकता हूं, बिल्कुल एकदम टचिंग है। यहां पे थोड़ा सा मैं यहां से ऊंचा जाऊंगा तो फिर मैं आसानी से उसको देख पाऊंगा। तो बिकॉज जो हमारी पहाड़ियां है वो अर्थ के कर्वेचर पे है, तो पहले पहाड़ी की ऊंचाई से दूसरे पहाड़ी की ऊंचाई का स्टेशन ये मुझे दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, वो मुझे इस कंसेप्ट से समझना पड़ेगा। तो यहां से मेरा डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन कितना है, यहां से मेरा डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन कितना है, और उसके हिसाब से फिर टोटल डिस्टेंस वो दोनों स्टेशन में का कितना है। वो डिस्टेंस यदि डी से कम होगा, यानी कोंडेश्वर की पहाड़ी यहां पर है और यहां पे मालटिकड़ी की पहाड़ी है, और उसमें का जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल डिस्टेंस है मेरा समझ लो 15 किलोमीटर, और ये फार्मूले से मैंने यहां पर यदि कैलकुलेट कर लिया तो कैलकुलेट करने के बाद में मेरा यहां का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आ गया मेरा समझ लो यहां पे 21 किलोमीटर। तो कैलकुलेटेड डिस्टेंस 21 है, यानी मैं 21 तक देख सकता हूं, और एक्चुअल में कितना है 15 है। तो मुझे यह पता चल जाएगा कि कोंडेश्वर से यहां की टेकड़ी जो है वो दिख सकती है, क्योंकि टोटल विजिबल डिस्टेंस से एक्चुअल डिस्टेंस हमारा कम है स्टेशन में का। तो यही हमको हर ट्रायंगुलेशन स्टेशन में करना पड़ेगा कि आपको एक स्टेशन की ऊंचाई मालूम है तो डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन निकाल लो, दूसरे स्टेशन की ऊंचाई मालूम है तो डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन निकाल लो, तो d1 और d2 पता चल जाएंगे, और दोनों की टोटल करेंगे तो आपको टोटल डिस्टेंस कितना विजिबल हो सकता है ये पता चल जाएगा। और यदि एक्चुअल डिस्टेंस स्टेशन में का वो कैलकुलेटेड डिस्टेंस से कम होगा तो यहां से ये स्टेशन तो दिखने वाला है, लेकिन यदि दूर हो गया तो फिर अर्थ के कर्वेचर के वजह से ये स्टेशन नीचे चले जाएगा, भले ही वो ऊंचाई पे हो, और नीचे चला गया तो फिर वहां से हम लोग उसको नहीं देख पाएंगे। सो ये हमको कंसेप्ट यहां पे समझना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, सो देयर इज नो इफ देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू द इंटरवेनिंग ग्राउंड, यानी बीच की जमीन यदि समझ लो वहां पे कोई ऐसी पहाड़ी वगैरह नहीं है, तो यहां से पहाड़ी से ये पहाड़ी दिखेगी कि नहीं दिखेगी, उसके लिए सीधा सीधा काम क्या करेंगे हम लोग पहले निकालेंगे डिस्टेंस d1 इज इक्वल टू 3.8553 रूट h1, यानी ये पहले पहाड़ी की ऊंचाई h1 है तो ये d1 कितना रहेगा वो निकाल लो। अब हमको टोटल स्टेशन में का डिस्टेंस भी मालूम है d, तो ये d मालूम है यदि तो d2 निकाल सकते हैं आप d माइनस d1 से, तो d माइनस d1 से आपको d2 निकल जाएगा। तो d2 के लिए कितना h2 लगेगा वो भी आप निकाल सकते फिर यहां से। तो h2 यदि निकाल लिया आपने, सो आपको पता चलेगा कि जो एक्चुअल आपकी यहां पे हाइट आपको लग रही है 20 मीटर, और आपकी ये जो
पहाड़ी है, ये 30 मीटर की ऊंची है, तो इसका मतलब दिखेगा ही दिखेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है वहां पे। तो ऐसा करके हम लोग एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को हम लोग देख पाते हैं कि नहीं पाते। स्टेशन, one station is visible from other station or not, that we have to ascertain by using the formula for distance of visible horizon and by calculating the both the distance of visible horizon from both the station, you can understand that the station is visible or not। तो ये हमको यहाँ पे इंटरविजिबिलिटी का सबसे प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है हमारे ट्रायंगुलेशन के अंदर। सो फॉर दैट नाउ वी हैव टू यूटिलाइज द फॉर्मूला ऑलरेडी दैट वी हैव सीन, said that d is equal to 3.8553 root h, where h is the height in meter और d is the distance in किलोमीटर। लेकिन एक्चुअली यदि हमको यहाँ पे ये समझना है तो h का जो फार्मूला है वो हम लोग मैथमेटिकली भी निकाल सकते। सो मैथमेटिकली कैसे निकाल सकते? सो यू कैन जस्ट सी दैट सपोज दिस इज माई ग्राउंड, सो आई विल यूज द डिफरेंट कलर। So this is my ground topography। ये जमीन मेरी ऐसी नीचे ऊपर यहां पर है और यहां पे मेरा एक स्टेशन मैंने फिक्स कर लिया A वाला। सो दिस इज A इज द ग्राउंड स्टेशन। अब बीच के अंदर एक और C स्टेशन आ गया और यहां पर ये B का दूसरा स्टेशन है। अब यदि मैं यहां से जस्ट टेंजेंशियली मैं देखता हूं तो यहां से ये लाइन ऐसी जा रही मेरी B तक का टच हो रही। तो जस्ट जमीन से मैं जमीन के ऊपर यदि पॉइंट देखना चाहता हूं तो मुझे ये पहाड़ी बीच में आ जाएगी, तो मुझे ये स्टेशन दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये पहाड़ी की ऊंचाई बीच में आ गई। तो मुझे लाइन ऑफ साइट ऐसी वाली जो है वो चलेगी नहीं। लाइन ऑफ साइट में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया मेरा। मैं ए स्टेशन से बी स्टेशन को देखता हूं तो सी स्टेशन की पहाड़ी बीच में आ गई। तो ऐसे केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? बी स्टेशन के ऊपर मुझे टावर खड़ा करना पड़ेगा। सो यहां पे मैं फिर ऐसा टावर खड़ा करूंगा और फिर ऊपर का पॉइंट आएगा मुझे टावर की ऊंचाई का, तो फिर मैं यहां से वो स्टेशन को देख सकता हूं यहां पे। तो ए स्टेशन से मेरा बी स्टेशन दिखाई देगा क्योंकि मैंने वहां पे टावर खड़ा किया। तो टावर खड़ा करने के लिए फिर क्या हो गया? तो यहां से मेरी लाइन ऑफ साइट ये जो पहाड़ी है इसके ऊपर से पास हो रही है यहां पर, ये वाली, यानी यहां पे गैप आ गई बराबर, यानी पहाड़ी अभी बीच में अड़ेगी नहीं वो देखने के लिए। तो यहां से हम लोग वहां पर देख सकते। अब ऐसे केस में मेरा ये जो एंगल है यहां से लाइन ऑफ साइट का एंगल विद द वर्टिकल, ये एंगल यदि हमारा समझ लो जीटा है तो, और ये डिस्टेंस हमारा टोटल डिस्टेंस हमने मान लिया कि भाई 2s है यहां से, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा s प्लस एक्स और ये हो जाएगा s माइनस एक्स। तो इस केस में हम लोग h बोले तो जो हाइट है हमारी, हाइट ऑफ द टावर एट स्टेशन B, ये हाइट हम लोग निकाल सकते। और ये हाइट निकालने के लिए हमको h का फार्मूला यूज करना पड़ेगा, जो हम लोग इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला करके डेरिवेशन कर सकते। सो दैट h इज इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रैकेट h2 प्लस h1। तो h2 मतलब पहले स्टेशन का एलिवेशन, यानी ये मीन सी लेवल से कितना है, ये वाला h2, ये जो है यहां पर मीन सी लेवल से हाइट बोले तो h2, और ये स्टेशन की मीन सी लेवल से हाइट बोले तो h1। सो h1 और h2 यहां पे आ गए, प्लस 1/2 h2 माइनस h1 डिवाइडेड बाय x अपॉन x। तो ये x जो है वो C वाला स्टेशन कितनी दूरी पर है उसके लिए हमने x लिया वहां पे। सो x अपॉन s माइनस s स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ईटा इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 2m डिवाइड बाय 2r। तो एक्चुअल में डिटेल में फॉर्मूला हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्री से भी डिराइव कर सकते, और उससे हम लोग ये जो हाइट है यानी हाइट ऑफ द टावर एट पॉइंट बी, हाइट ऑफ द टावर एट पॉइंट बी, दैट ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट। तो आप ये फॉर्मूला यूज करके वो हाइट निकाल सकते हो, या फिर हमको इस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला लगा के जो आपके ट्रायंगल्स बनेंगे, जो डिस्टेंस आपको दिए होंगे, उससे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। सो दैट इज द रिक्वायरमेंट इन दिस केस फॉर प्रॉब्लम ऑन इंटरवेनिंग ग्राउंड। तो ये प्रोफाइल हमको जमीन का कैसा है ये भी हमको समझना पड़ेगा। अब ये यदि समझना है तो हम लोग इसको अब अच्छे से समझते हैं, एक प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग इससे, तो उससे हमको पता चलेगा कि भाई हमारा जो ऑब्जेक्ट है एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन हमारा विजिबल है कि नहीं है करके। तो एग्जाम में यही इसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर आस्क होते। सो हियर वी विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम दैट इज बेस्ड ऑन द इंटरविजिबिलिटी ऑफ द स्टेशन।
अब यहाँ पे इंटरविजिबिलिटी के लिए प्रॉब्लम दिया है हमारा, टू ट्रायंगुलेशन स्टेशन ए एंड बी आर 60 किलोमीटर अपार्ट। दो स्टेशन है ए और बी, 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों के अंदर, एंड हैव द एलिवेशन ऑफ 240 मीटर एंड 280 मीटर। तो एक स्टेशन मेरा मीन सी लेवल से 240 मीटर ऊंचाई पे है, दूसरा स्टेशन मेरा मीन सी लेवल से 280 मीटर ऊंचाई पे है। तो दोनों स्टेशन की मीन सी लेवल के ऊपर की जो हाइट है वो मुझे दिया है यहां पे। फाइंड द मिनिमम हाइट ऑफ द सिग्नल रिक्वायर। देखो यहां पे क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द सिग्नल। क्यों, यानी ए से बी दिखाई नहीं दे रहा, तो बी के ऊपर मुझे कुछ तो भी सिग्नल खड़ा करना पड़ेगा, टावर खड़ा करना पड़ेगा। तो वो कितना ऊंचा खड़ा करना पड़ेगा, उसकी हाइट निकालना है मुझे यहां पे अभी। सो दैट द लाइन ऑफ साइट मे नॉट पास नियर द ग्राउंड देन 2 मीटर। तो ए और बी से जब मैं देखूंगा तो जो मेरी लाइन ऑफ साइट जा रही है वो जमीन के ऊपर 2 मीटर से ऊपर से जानी चाहिए। सो दैट आई हैव टू इंश्योर दैट द लाइन ऑफ साइट शुड बी 2 मीटर अबव द ग्राउंड। बीच का जो ग्राउंड है उससे 2 मीटर ऊपर से लाइन ऑफ साइट मेरी जानी चाहिए। और ऐसे केस में फिर मुझे बी के ऊपर जो टावर खड़ा करना है या सिग्नल खड़ा करना है, वो सिग्नल की ऊंचाई कितनी रहेगी। सो द इंटरवेनिंग ग्राउंड मे बी एज्यूम टू हैव ए यूनिफॉर्म एलिवेशन ऑफ 200 मीटर। यानी बीच का जो ग्राउंड है उसका एलिवेशन है 200 मीटर, और ये एक स्टेशन की एलिवेशन है 240 मीटर, दूसरे का है 280 मीटर। अब ए से बी को देखने के लिए जो लाइन ऑफ साइट है वो लाइन ऑफ साइट जमीन के ऊपर से 2 मीटर के ऊपर से जानी चाहिए। अब उस केस में फिर आपको बी दिखाई देता है क्या, पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि ए से बी विजिबल है कि नहीं है, और यदि नहीं है तो फिर बी को ऊंचा करना पड़ेगा, तो टावर खड़ा करना पड़ेगा या सिग्नल खड़ा करना पड़ेगा बी पे। तो वो टावर कितना ऊंचा होगा उसकी हाइट हमको निकालना है। तो ये प्रॉब्लम को हम लोग यहां पर अभी स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सो फर्स्ट वी विल ड्रॉ द स्केच हियर। अभी यहां पर हम लोग ये जो हमारा ग्राउंड है वो समझ लो ये ऐसा है। अब यहां पर हमारा एक स्टेशन है ए वाला, और यहां पर है हमारा स्टेशन बी, और यहां से आपकी लाइन ऑफ साइट ऐसी जाने वाली है। अब यहां पे जो डिस्टेंस दिया है यहां पे वो दिया है 2 मीटर, यानी जो अर्थ सरफेस है हमारा वो अर्थ सरफेस से ये हो गया हमारा मीन सी लेवल, मीन सी लेवल होगी, और ये स्टेशन हो गया हमारा ए, और ये हो गया हमारा बी। तो ए लेवल का जो हाइट है वो हमको यहां पर दी है। सो द टू ट्रायंगुलेशन स्टेशन ए एंड बी आर 60 किलोमीटर अपार्ट, यानी ये दोनों में का डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक का, ये दिया है हमको 60 किलोमीटर। नाउ द एलिवेशन ऑफ ए एंड बी इज गिवन। सो ये वाला जो है ए स्टेशन जो है इसकी ऊंचाई है 240 मीटर, और ये बी स्टेशन जो है उसकी ऊंचाई है 280 मीटर, दैट इज गिवन। और ये जो डिस्टेंस दिया है क्लियर डिस्टेंस ये होना चाहिए 2 मीटर का। यहां पे दिया है कि लाइन ऑफ साइट मेरी जमीन के ऊपर से 2 मीटर से पास होनी चाहिए, ये मुझे यहां पर दिया है। अब ऐसे केस में जो बीच का इंटरवेनिंग ग्राउंड है उसका एलिवेशन है 200 मीटर, यानी ये जो जमीन है ये वाली जो लेवल है ये लेवल है 200 मीटर की। तो इसके हिसाब से अभी मुझे ये बी के ऊपर यदि कितना ये विजिबल है कि नहीं है पहले बी, और नहीं है तो फिर उसका कितना ऊंचा करना पड़ेगा टावर, ये मुझे यहाँ पे निकालना है। तो अब यहाँ पे ये देखो कि आप ये जो 200 मीटर की जो ग्राउंड की लेवल है इसके अंदर आपको 2 मीटर तो ऐड करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपका यहाँ से लाइन ऑफ साइट 2 मीटर ऊपर से जानी चाहिए। तो फिर आपका जो ग्राउंड का एलिवेशन हो जाएगा वो हो जाएगा मिनिमम एलिवेशन इज इक्वल टू 200 प्लस 2, यानी 202 मीटर का एलिवेशन हो गया आपका। अब आपका जो डेटम हो गया वो हो जाएगा 202 मीटर का, 202 मीटर का। अब 202 मीटर के हिसाब से यदि हम लोग यदि सोचते हैं कि भाई मेरा ये जो 202 का जो लाइन है ये वाली है मेरी 202 की, तो 202 के हिसाब से मेरा ए स्टेशन कितना ऊंचा हो जाएगा, तो ये इसका एलिवेशन है 240, और ये जो मेरी जमीन है उसका एलिवेशन है 202। तो ए स्टेशन के लिए, स्टेशन ए के लिए जो हाइट है मेरी H1 ये हो जाएगी मेरी कितनी हो जाएगी, 240 में से 202, तो वो आ गया मेरा 38 मीटर। तो ये मेरा आ गया क्लियर बराबर।
अब यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि इसी प्रकार से मेरा जो ग्राउंड है वो है 202 का एलिवेशन का, और मेरा जो बी स्टेशन की ऊंचाई है एलिवेशन 2 है 280 मीटर। तो बी के लिए भी हम लोग निकाल सकते हैं, स्टेशन बी के लिए H2 जो है वो कितना हो जाएगा हमारा 280 दी वाली हाइट बी की माइनस 202। तो 280 में से 202 हमारे गए, तो ये आ गया यहाँ पे 78 मीटर। H2 आ गया हमारा 78 मीटर। तो यह तो समझ में आ गया अपने को। अब यदि आप ये सोचते कि भाई ये मेरा स्टेशन है जिसकी ऊंचाई है मेरी 38 मीटर ए स्टेशन के ऊपर, तो ए स्टेशन की ऊंचाई 38 मीटर है, तो यहां से मेरा डिस्टेंस कितना हो गया, ये वाला डिस्टेंस हो गया D1, यानी मैं कितने दूरी तक डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन मेरा कितना है। मैं ए स्टेशन के ऊपर 38 मीटर ऊंचाई पे खड़ा हूं, तो 38 मीटर से मेरा जमीन के समांतर तक दिखे तक, जहां पे मेरा आकाश जमीन को मिल रहा है वहां तक का मैं देख सकता हूं। तो वो डिस्टेंस कितना है विजिबल होराइजन का, तो मैं D1 यहां पर निकाल सकता हूं। तो D1 के लिए मेरा फार्मूला हो जाएगा D1 इज इक्वल टू 3.8553 रूट H1, और H1 की वैल्यू मेरी कितनी है अभी 38 मीटर। तो यदि 38 मीटर मैं यहां रखता हूं तो मुझे यहां पर D1 जो है वो निकल जाएगा मेरा। यहां पे हमने कैलकुलेट किया है कि डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन D1 इज इक्वल टू 3.8553 रूट H1, तो यहां से निकल गया आपका 23.766 किलोमीटर। रिमेंबर दिस डिस्टेंस इज इन किलोमीटर, ये डिस्टेंस मेरा किलोमीटर में रहेगा। तो यहां से यहां तक का D1 कितना हो गया मेरा 23.766 किलोमीटर ये वाला, और टोटल डिस्टेंस मेरा ए से बी तक का कितना है, वो है मेरा 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर, तो फिर D2 कितना रहेगा वो तो निकाल सकता हूं मैं यहां पे। सो हम लोग डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये वाले पॉइंट से इधर का डिस्टेंस कितना होगा, तो वो 60 में से 23 माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा 36.234 किलोमीटर, यानी यहां से इधर 36.234 किलोमीटर तक का आपको ये बी पॉइंट आपका होगा। तो अब ये हिसाब से आपको यदि ये डिस्टेंस पता चल गया D2, तो D2 के हिसाब से आपका ये एलिवेशन कितना रहना चाहिए निकाल सकते हैं हम लोग D2 पे से। सो D2 जो है ये आपको मालूम है, वो आ जाएगा आपका 36.234 इज इक्वल टू 3.8553 रूट H2 करेंगे हम लोग। तो यदि इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी D2 इज इक्वल टू 3.8553 रूट H2, इसमें D2 की वैल्यू है हमारी 36.234, तो यहां से H2 निकल जाएगा 88.33, तो H2 निकल जाएगा आपका 88.33 मीटर। इसका मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस यदि हमारा 23 किलोमीटर का है, तो इधर का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा हमारा 36 किलोमीटर का, और 36 किलोमीटर के हिसाब से आपको ये स्टेशन कितने ऊंचाई पे लगेगा, यहाँ पे 88.33 मीटर का। अब यहां पे ये देखो कि आपका जो एलिवेशन स्टेशन का बी का दिया है वो कितना लगेगा फिर आपको, यानी ये 202 की जमीन, और इसके ऊपर आपका कैलकुलेटेड डिस्टेंस आ गया 88.33, यानी यहां से यहां तक का एलिवेशन लगेगा आपका 202 प्लस, यानी एलिवेशन ऑफ बी निकालेंगे हम लोग, तो 202 की हमारी ये मीन सी लेवल है, प्लस इसमें 88.33 ऐड करेंगे, तो हमको यहां से मिलेगा ये 290.33 मीटर, यानी मेरा बी पॉइंट का एलिवेशन 290.33 होना चाहिए जब यहां से ये विजिबल होता है। तो अब ये इतना एलिवेशन है, और एक्चुअली बी पॉइंट का एलिवेशन कितना दिया है हमको प्रॉब्लम में, वो दिया है हमको 280 मीटर। स्टेशन हमारा बी पॉइंट 280 मीटर ऊंचा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको यहां से ये बी विजिबल होने के लिए आपको चाहिए एलिवेशन 290.33 का, और बी पॉइंट का एलिवेशन दिया है 280, तो इसका मतलब बी पॉइंट के ऊपर आपको टावर खड़ा करना पड़ेगा। सो यू कैन से दैट द पॉइंट इज नॉट विजिबल। 240 मीटर की ऊंचाई से 280 मीटर की ऊंचाई का बी स्टेशन आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन के हिसाब से आपको हाइट लगने वाली है उसकी 290.33 मीटर। तो फिर आपको 290.33 माइनस 280 करेंगे
तो वो आ जाता है 10.33। सो इसका मतलब आपको स्टेशन बी के ऊपर 10.33 मीटर का आपको टावर खड़ा करना पड़ेगा, तब जाके आपको स्टेशन ए से बी स्टेशन आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार से एकदम सिंपल में हमने ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि ये H2 पे से हमने डिस्टेंस निकाला D1, H1 पे से D1 निकाला, और टोटल 60 किलोमीटर है तो D1 पे से D2 निकाला, 60 में से D1 माइनस करके D2। अब D2 के लिए H2 कितना लगता है वो निकाला। अब वो H2 आ गया हमारा 290.33 और हमको दिया है 280। तो इसका मतलब 280 बोले तो आपका एक्चुअल ग्राउंड नीचे है, तो आपको इसमें से जितना फर्क आ रहा है यानी 10.33 मीटर का, तो 10.33 मीटर का टावर या सिग्नल आपको खड़ा करना पड़ेगा बी पॉइंट के ऊपर, तब जाके ए से पॉइंट बी आपको दिखाई देगा। सो दिस इज द सिंपल प्रॉब्लम। एक ही फॉर्मूला आपको सिर्फ इस्तेमाल करना है यहाँ पे, D2 इज इक्वल टू 3.8553 रूट H2, और इससे आप डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन यदि निकाल लेते हो तो आपको किसी भी स्टेशन के ऊपर कितने हाइट का टावर या सिग्नल खड़ा करना पड़ेगा, दैट वी कैन कैलकुलेट। सो दैट इज द वन ऑफ द सिंपल प्रॉब्लम हियर यू कैन calculate. So here similarly we can understand the another problem where there are typical calculation for this purpose. तो अब यहाँ पर हमको ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम यदि हमको समझना है तो ये प्रॉब्लम के लिए भी फिर से हमको ये कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। एक नया टाइप का प्रॉब्लम है यहाँ पर। अभी उसके अंदर हमारा ऐसा था कि बीच की जो पहाड़ी है वो वहाँ पर नहीं थी, प्लेन ग्राउंड था, कोई इंटरवेनिंग ग्राउंड नहीं वहाँ पे था। लेकिन अब यहाँ पे बीच में ग्राउंड आ गया, ऐसा भी प्रॉब्लम हो सकता है आपका इंटरविजिबिलिटी का। सो दैट ऑल्सो प्रॉब्लम इज देयर एंड दैट ऑल्सो वी हैव टू सॉल्व, एंड देन विद दैट हम लोग उसको कितने ऊंचाई का टावर खड़ा करना है वो हम लोग देख सकते हैं। सो हियर इन दिस लेसन वी हैव सीन दैट हाउ दिस फार्मूला फॉर डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन क्या होता है, ये हमने देखा। यहाँ पे जो फार्मूला में हमने लिखा है यहाँ पे D इज इक्वल टू 3.8553 रूट H, वेयर H इज इन मीटर एंड D इज इन किलोमीटर। तो डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन से हम लोग इंटरविजिबिलिटी ऑफ द स्टेशन है कि नहीं है वो देख सकते हैं हम लोग, और हाउ द हाइट ऑफ द टावर इज डिसाइडेड टू इंश्योर द इंटरविजिबिलिटी ऑफ द टू ट्रायंगुलेशन स्टेशन। तो हमने अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, वहाँ से हमको पता चलेगा कि हम लोग किस प्रकार से एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फॉर दिस लेक्चर नाउ वी विल स्टॉप हियर, एंड इन अनदर लेक्चर वी विल सॉल्व सम ऑफ द प्रॉब्लम so that we can understand the intervisibility of the triangulation station. So thank you for watching this video lecture. Thank you.